नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजपुर रोड स्थित सालों पुरानी प्रतिष्ठित एलोरा बेकरी में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड व बेकरी मालिक को दी गई। मौके पर पहुंची फायर टीम ने जब बेकरी का दरवाजा खोला तो एकदम से धुएं का गुब्बार बाहर निकला। करीब 2 बजे तक फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। इसके बाद फिर सुबह सूचना मिली कि बेकरी से धुआं निकल रहा है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम दोबारा मौके पर पहुंची। भीषण आग की घटना से बेकरी में रखा लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल बेकरी में आग लगने के कारण स्पष्ट सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले चारधाम होटल एसोसिएशन ने यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करते हुए बीते दिन को पर्यटन सचिव से उत्तराखंड सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की। अपने ज्ञापन में चारधाम होटल एसोसिएशन ने लिखा कि चारधाम यात्रा में हर दिन यात्रियों की संख्या सीमित करने से श्रद्धालुओं को असुविधा होती है और इससे स्थानीय होटल, धर्मशालाओं और अन्य व्यवसायों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं राजेश मेहता हूँ। चारधाम होटल एसोसिएशन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एक संगठन बना है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग जो है चारधाम को वैसे तो संगठन के तौर पे हमेशा से ही चलाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि पिछले साल काफ़ी जो अपेक्षाएं सरकार से थी, उन अपेक्षाओं में कुछ चीज़ों की कमी रह गई थी। तो संगठन की मीटिंग हुई और संगठन के माध्यम से हम लोगों ने विशेषकर सरकार से आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया और पर्यटन मंत्री से हमारी जो है एक बैठक भी हुई। तो पर्यटन सचिव से हमारी एक बैठक भी हुई और उस बैठक में ये निर्णय, जो हमारे समस्याएं थी, जो चारधाम की समस्याएं थी, उसके लिए उसको वो दी गई और उनके द्वारा आश्वासन मिला कि सारी समस्याएं जल्दी से मतलब निपटाई जाएगी और बहुत अच्छे ढंग से चारधाम यात्रा चलेगी। और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि हमने भी कहा कि हम कंधे से कंधे मिलाकर सरकार का साथ देंगे। प्रदेश में एक और धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं कांग्रेस द्वारा लगातार भाजपा के मंत्रियों को घेरने को लेकर भी पलटवार करती दिख रही है। इस संबंध में भाजपा के राजपुर से विधायक खजान दास ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य में धामी सरकार के 3 वर्ष उपलब्धि भरे रहे। वहीं अनुशासन की दृष्टि से भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर पहाड़ मैदान करना चाहती है, जबकि उनके विधायकों के द्वारा भी अपशब्द कहे जाने पर कांग्रेस द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। ये आम जनमानस कह रहा है, किंतु मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन पर गर्वान्वित हूं कि तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज बोल रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा। आज धामी जी का कार्यकाल 3 वर्ष होने वाले हैं और 3 वर्ष कल पूरे होंगे और एक से एक उपलब्धि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड सरकार के लिए दी है। आज जश्न का माहौल है पूरे उत्तराखंड में, किंतु कुछ लोग प्लेन और पहाड़ की बात कर रहे हैं, हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुखद और निंदनीय है। हमारी संस्कृति नहीं है ऐसी। हमारी संस्कृति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उसके निमित्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड में पहली फिल्म बनने जा रही है। आज मसूरी में लिव इन यूके नाम की फिल्म का मुहूर्त शॉर्ट फिल्माया गया। आज यहां जड़ी पानी टोल में फिल्म के मुहूर्त के साथ ही फिल्म के नायक नायिका पर सीन फिल्माया गया। फिल्म में उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ कलाकार राजेश नौगाई, विनीता नेगी, वसंत खिल्डियाल, आदिति चौहान, राम रवि समेत अनेक प्रतिष्ठित कलाकार काम कर रहे हैं। फिल्म सिनेमेटोग्राफी वरिष्ठ कैमरामैन नागेंद्र प्रसाद कर रहे हैं और एसोसिएट्स डायरेक्टर दीपक रावत है। फिल्म की शूटिंग देहरादून, मसूरी, टिहरी आदि क्षेत्रों में होगी। मेरे और मेरे पति की यादें
कि हम मेरे सिवा और कोई नहीं रह सकता। तुम लोग अभी यहाँ से निकलो। मम्मी जी ठीक है ना, जहाँ जाना है आपको जाओ, अब हम यहीं रहेंगे। सुना समझाओ ना इन्हें। हाँ मम्मी जी, बाबू एकदम ठीक कह रहा है। अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं, जाना तो आपको ही पड़ेगा। इस फिल्म में मेरा नाम बाबू है और मैं यहाँ की लड़कियों को भ्रमित करने वाला किरदार कर रहा हूँ। और अभी आपने देखा होगा लिव इन में मैं एक लड़की के साथ हूँ और काफी मजा आने वाला है इस फिल्म को करके भी। और प्रदीप भंडारी जी ने मुझे इसमें मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका धन्यवाद। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखें। मैं इस फिल्म में एक माँ के कैरेक्टर में हूँ और इस फिल्म में जो है एक माँ पे कौन कौन से पहाड़ टूटते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों से झेलना पड़ता है, ये सब दिखाया गया है, जो कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टेड है, लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड कानून के ऊपर है। और जैसे कि मूवी का नाम है लिव इन यूके, तो इस तरह का कानून हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इस तरह का कानून हमारा उत्तराखंड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसमें हम बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह के कानून को बिल्कुल भी ना लाया जाए। और मेरा इसमें लिव इन कैरेक्टर में, मैं इसमें लिव इन कैरेक्टर में हूँ और मेरा इसमें नेहा का रोल है। मैं लिव इन में इसमें रोल कर रही हूँ और फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए, वर्तमान में एक यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू किया सरकार ने और उसमें खासकर एक जो एक्ट है लिव इन का, उसमें जो उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारा सनातन है, उसके खिलाफ वो पूरा एक्ट लगता है। और पूरे समाज में लोगों में, बेशक आज वो बड़े रूप में अभी ना आया हो, लेकिन एक बड़ा विशाल रूप में उसका विस्फोट होगा क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो देव संस्कृति है, उसको स्वीकार नहीं करती है। वो हमारा इंडिया ही भी स्वीकार नहीं करता पूरा। तो लिव इन एक बड़ा खराब एक्ट है और जिससे कि हमारी जो संस्कृति है वो भी खराब होगी। उसके साथ साथ ये भी संभावना है कि कल घरों में कलेश होगा, हिंसाएं होंगी। जब कोई एक लड़की किसी अनजान व्यक्ति के बेटे को लेकर एक घर में आ जाएगी तो उस घर में उस बेटे को लेकर क्लेश होगा और उनका जीवन पे सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उसमें एक खराब स्थितियां हैं, तो इससे समाज में भी खराब माहौल जाएगा और ये हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए लोगों का इसमें गुस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 3 वर्षों के दौरान उत्तराखंड की विकास यात्रा व सरकार के निर्णय को सामने रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां बीते 3 वर्षों में चुनौतियों की बात कही, वहीं उन चुनौतियों के दौरान सरकार के कड़े फैसले का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने यूसीसी, भू कानून, सख्त नकल रोधी कानून व दंगा विरोधी कानून को राज्य की समस्याओं के समाधान के रूप में बताया। साथ ही आने वाले वर्षों में केंद्र की सहायता से राज्य के विकास यात्रा की भी बात कही। 6 महीने की जगह 12 महीने इस वर्ष तो हमने इसका प्रारंभ किया। चूंकि कुछ व्यवस्थाएं भी हमने करी, आने वाले समय में हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे, पहले से तैयारी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। कुछ हमारे प्रमुख जो लोग हैं जिनके आने के बाद लोग उन स्थानों की ओर ध्यान जाएगा। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, प्रधानमंत्री जी हमारे जब केदारनाथ की उन्होंने गुफा में जाकर रात्रि प्रवास किया, माणा गांव गए और अभी मुखवा हर्सिल गए और उसके बाद वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई और इस वर्ष उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहित किया। निश्चित रूप से ये यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है और हम विकास के मामले में जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है कि एसडीजी इंडेक्स जो भारत सरकार का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष एसडीजी इंडेक्स को जो घोषित करता है, उस एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर देवभूमि आई है। बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की हमको कमी लाई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छी वर्ष की श्रेणी में हमने स्थान प्राप्त किया है।
1 अप्रैल से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर अब वन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। साथ ही ग्रामीणों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वन संपदा को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी वन प्रभाग द्वारा वन अग्नि को रोकने के लिए 43 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर 200 से अधिक फायर वॉचर्स जंगलों में लगने वाली आज की घटनाओं पर नजर बनाए रखेंगे। मसूरी वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर ने बताया कि 1 अप्रैल से 15 जून तक फायर सीजन रहता है और वन विभाग द्वारा हर वर्ष आज की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों के साथ ही वन पंचायत, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई जंगलों में आग लगाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये हमारे फायर सीज़न की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से जो है वो होती है और इस वर्ष भी जो है जो हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि अभी प्री फायर सीज़न चल रहा है और सभी तैयारियां जो है वो हो रही है, तो हमारे द्वारा पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसमें हमारे 43 क्रूज स्टेशंस हैं, जिसमें जो है लगभग 200 फायर वॉचर्स की जो है हम लोग तैनाती जो है वो कर देंगे। तो इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है फायर वॉचर्स को चिन्हित करना और बाकी ग्राम स्तर पे जो बैठकें होनी है या जन जागरूकता के कार्यक्रम होने हैं, वो सब भी जो है अभी चल रहे हैं। और 1 अप्रैल से क्योंकि इसमें हमारा स्टाफ जो है उनकी भी सबकी छुट्टियां जो है वो कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएंगी और जो फायर वॉचर्स हैं उनकी तैनाती भी की जाएगी। और जो हमारे क्रूज स्टेशंस हैं उसमें भी जो हमारे टूल्स हैं फायर फाइटिंग के, उनको भी जो है फायर क्रूज स्टेशन पे उपलब्ध जो है वो करा दिया गया है। और इसके साथ जो हमारी गांव लेवल पे जो गोष्ठियाँ होनी है वन पंचायतों के साथ, जो कोऑर्डिनेशन और लोकल जो युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, उनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो सब भी जो है हमारे द्वारा पूरा करा लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।